अस्सलाम वालेकुम मेरे भिराओ ते हुने दे भेणियों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अच्छा यार, संगत गाल है कि काफ़ी जहाने तू बाद दोबारा एक वीडियो बनने पे हैं हुंदे जो वजह ये रहेगी है कि मसरूफियात इन थी है कि हर छोटी छोटी गाल दे उत्ते तुहाडे भिरा को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सब तू पहली गाल है कि असां अपनी टोटल मुर्गी ही टाइम तक फार्म चूँ सेल कर दी से और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छे रेट से सेल थी है ते अच्छा प्रॉफिट हासिल थी गए। बहरहाल साडा वो टारगेट हुंदे उत्ते कहना हा ते साडा जरा ता मेन मिशन हा कि असां तो सारे को ब्रायलर चूज़ा पालन सिखावण चाहते से। ते सब तो पहले असां ये कीते थे कि फार्म की मुकम्मल तौर पर मैं सफाई की है हुंदे विच है कि टोटल जितना भी थी कि सारी विठूँ और लेड जरी मुर्गियों की होंदी है वो मुकम्मल तौर पर अपना दाएं को सदवा ते बिल्कुल बाहर कढ़िए थे, क्योंकि वो एक जरासीम होंगे स्मेल बैक्टीरिया वगैरह जिनमें एक होंगे ना वो मुकम्मल तौर पर मैं दाए सदवा के दिन जिन्हें ही मुकम्मल तौर पर खुदाई की है। खुदाई करने के बाद सारी मिट्टी है बिल्कुल बाहर सट दी गई है। होंगे बाद मैं मंगवा की दी रेत, ये तुसा दे पियो सो तले ये बिल्कुल रेत है। रेत दियाँ तकरीबन को 2 तो 3 ट्रालियाँ वाला दोबारा अंदर सचिन से और पहले तो तलवे जरा फर्श आहू को धो गए थे। धोने के बाद तकरीबन कोई 1.5 तो 2 फुट तक असा हिने विच रेत सटवा दी थे, क्योंकि अगों आंदियां पेन गर्मियां ते गर्मियों के विच ये है कि नवी जरी मुर्गी है बल्कि छोटा जरा चूजा था मंगवे सू जिस टाइम वो मुर्गी थी सी हुने को थी के रहन दे विच कंफर्टेबल रहे वैसी, मतलब है कि एक रेत ठंडी भी रह वेंदी है और वक्तन फ़क्तन दरुआ के टाइम थोड़ा जहा बंदा तुरका मार घिंदे ताकि मुर्गी को गर्मी ना लगे। हुण साडा अगला मिशन है नवा जरा टारगेट है वो है कि छोटा चूजा मंगवाउण दा और हुकू पालन दा। ही दौरान दे विच जरा साडा हुण ही टाइम फोकस है तुसां टोटल भिरा साढ़े नाल मुस्तकिल जुड़ सो। हुंदे विच मैं तुसां सारे भिरावें को ये दसे सां कि छोटा चूजा पालन दे उत्ते या आनण दे उत्ते या मुल घिनण दे उत्ते कितना खर्चा होंदे, कितना उनकी फीड का खर्चा है, कितना मेडिसन का खर्चा है और पाल के कितना वजन करके असां हुकू सेल कीते से ते वो कितना साकू हिंदे विच प्रॉफिट हासिल थे। जेरे मेरे भिरा दोस्त ये शौक रख दिन कि असां मुर्गी पालूँ बेचूँ या अंडे दें तो उनके विच कितना नफ़ा है या कितना नुकसान है। हुण मैं इन करे सां कि एक मुकम्मल फाइल उत्ते लिस्ट तैयार होसी जिंदे विच घाटा नफ़ा खर्चा हर चीज़ एक वाजे होसी। जेड़ा बंदा मुस्तकिल मेरे नाल जुड़िया रहे वैसी हुकू मेरे हाल हवील का पता होसी कि ही टाइम ख्वाजा साहब ने क्या बचाए, कितना नफ़ा है कितना घाटा है। अच्छा, हुण असां ही टाइम तक तैयारी हिंदी फार्म की मुकम्मल कर दी से, क्योंकि कल ना तो परसों 2 ॾींहं पहले मैं फार्म के स्प्रे की है। स्प्रे करने का यह तरीकाकार होंगे कि अंदर जरा जरासीम बैक्टीरिया या जरा वायरस कट्ठा थिया खड़े वो ताकि ख़त्म थी वने। उनके वास्ते ये तरीकाकार किया से कि जरा बारला साइड है ना ये ॾिदे पियो सो ये बिल्कुल जरे चमकते पे मेरे पिछू ये लगे खड़े शापर। शापर नाल ये फ़ायदा थी वेंदे कि हवा तो बिल्कुल रुक वेंदी है और रोशनी अंदर आ सकती है। तो ये छापर ला दे पूरे फार्म को मुकम्मल तौर पर बंद करके हिंदे असां स्प्रे की से और तकरीबन को 48 घंटे ही बिल्कुल नहीं खोलना पौंदा, हवा नहीं वञण दी ताकि हिंदे अंदर जितना भी जरासीम या जरे बैक्टीरिया वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म थी वञनि, क्योंकि पहले नहीं कर मुर्गी रह चुकी है ना, लिहाजा हूँ मुर्गी के जरासीम ख़त्म करने वास्ते साकू ये चीज़ इंतहाई ज़रूरत होंदी रही है कि अस स्प्रे करते मुकम्मल तौर पर जो नवा चूज़ा आंदा पे उनके वास्ते जरासीम का खात्मा करूँ, क्योंकि अगर कोई जरासीम वगैरह बाकी हिंदे विच फार्म में रह गया तो वो नवे चूज़े वास्ते मसला पैदा कर सकते, हुन को एक बीमारी या वायरस थी सकते और उनके मोर्टैलिटी वगैरह भी थी सकती है। लिहाजा इन चीज़ को बचने वास्ते एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी होंगे रहन। ये ज़रूरी इकदाम आते जेरे असां कर दिते गए। तो नवा चूज़ा मंगाने के बाद मैं वो भिरावे को मुकम्मल तौर पर सारा सेटअप लिख ले सां तो ये भी लिख ले सां कि कितों चूज़ा घिंदे पियूँ कितना वेंदे पियूँ एक मुकम्मल दोस्तों नाल एक चीज़ मतलब है कि असां अटैचमेंट हो सूं पे। तो हुण तक मैं फ़िलहाल ही टाइम तक के फार्म लिखने लगा कि फार्म इंतहाई साफ़ सुथरा थी चुके मुकम्मल तौर पर सारा टोटल जरासीम भी थी चुके और तुसा ये पिछू सारी मैं लाइटिंग वगैरह तारें दी ये भी सारी नवी कर दी है।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਚੂਦੇ ਦੀ, क्योंकि मौसम साथ ॾींदा नहीं पिया। हीअं टाइम मौसम का जरा टैंपरेचर है वो बिल्कुल इंतहाई डाउन है, क्योंकि साकू चूजा जहरा रखने कम अज़ कम 32 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत होना चाहिए है, तब जाके अस नवा चूजा सटेसूँ तो वो चूजा साकू एक अच्छा रिजल्ट देसी और एक अच्छी ग्रोथ करे सी। अगर ही दौरान दे विच जिवें टैंपरेचर अजकल डाउन वेंदा पे या बारिश का मौसम चलता पे, हल्के पतले बादल हैं, ही दौरान दे विच टैंपरेचर बिल्कुल डाउन रह वेंदे ते क्यों अगर मैं देखा ना हुण ही टाइम मेरे टैंपरेचर मीटर लगा खड़े ये दे पियो सो ये टैंपरेचर मीटर हुण ई टाइम जो दर्जा हरारत चलता पे वो चलता पे वे 24.8 सेंटीग्राम ते नमी ही दी जी खड़ी है ये तकरीबन 56 मेरे ख्याल दे विच, हाँ 56 सेंटीग्रेड, ठीक है ना सी। तो ये साकू क्योंकि हिंदे हिसाब नाल ही साकू चलना पौंदा रहिंदे। ही टाइम जी 24 तो 25 सेंटीग्रेड की जी दर्जा हरारत है ये चूजे को पालन वास्ते इंतहाई नाकाफ़ी होंदे। तो हुण असां इंतज़ार है मौसम के चेंज थी वन दी, ताकि मौसम चेंज थी वे और नवा चूजा आनू और हुकूं एक आसानी नाल ही हुकूं पालिया वन सके। तो बाकी अच्छा तुसां वा साडे सारे भिरा सारे नाल जुड़े रहो और इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप ताकू असां सारी मालूमात देसूँ कि किवें चूजा पलें, क्या क्या हुकूं मेडिसन दी वेंदी है और कितना जल्दी ग्रोथ करेंदी है, कितना झाड़ियों में कितना वजन थे। तो इंशाल्लाह तमाम भिरा साढ़े नाल जुड़े रहन, तुसां बिल्कुल तावन करे सो और इंशाल्लाह कोई अच्छा जा मशवरा होवे तो तुसां ताकू वो भी दे सकदो। मज़ीद तुसां सारे दोस्तें को वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुसां सारे नाल इंशाल्लाह जुड़े रहो। तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट ख्वाजा फ़हीम, तो तुसां दे पियो देसी पोल्ट्री उस्ताद।